आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। मैंने पहले माइंड वाले वीडियो में नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बताया है, बट स्पेसिफिकली हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जानेंगे, वो क्या होता है डिटेल में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक मोटर नर्वस सिस्टम है। दो थे सेंसरी मोटर, तो ये मोटर नर्वस सिस्टम है जो नर्व इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन से ऑर्गन्स तक लेके आता है। अब इसका नाम जैसे है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमस, ऑटोमेटेड, मतलब ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है, ये खुद ही एक्ट करता है, हम इसे कंट्रोल नहीं करते हैं। ये बॉडी अपने आप ही कंट्रोल करती है ऑटोनॉमस, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, अपने आप अपने मैकेनिज्म को मैनेज करता है विसरल रिफ्लेक्सेस के द्वारा। विसरल मतलब ऑर्गन्स में रिफ्लेक्सेस भेजता है, इंपल्सेस भेजता है, उसके द्वारा ये खुद मैनेज करता है अपने आप को। हम इसको बिल्कुल मैनेज नहीं करते हैं। बहुत सारी बॉडी की, जैसे मैंने होम्योस्टेसिस में बताया था पहले कि काफी एक्टिविटीज सेल्फ रेगुलेटरी होती है, तो उसी का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये कंट्रोल कैसे होता है? फर्स्ट तो ये हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का, मैं पहले भी बताया मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन में, मिडिल में होता है, और होम्योस्टेसिस वाले वीडियो में मैंने इसको स्ट्रक्चर भी इसका समझाया था। मिडिल में होता है, तो हाइपोथैलेमस सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन जो रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी पहले हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल मिलता है, देन ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन खत्म होता है तो एक बल्ज होता है, पार्ट होता है, वो ब्रेन स्टेम होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड आती है ब्रेन स्टेम से, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये पूरा कंट्रोल होता है। स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं और कुछ गैंग्लिया या नर्व टिश्यू होता है, उससे ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन से ऑर्गन्स तक भेज के उनको कंट्रोल करता है, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है कि ऑर्गन्स को ज्यादा कम कुछ करना है, सब कुछ वो अपने आप मैनेज करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। दोनों ही नर्वस सिस्टम के जो ये पार्ट्स हैं, ये अलग अलग टाइम पे बॉडी में स्टिमुलेट होते हैं, और स्टिमुलेशन होते ही ये अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। स्टिमुलेशन में अगर आप देखें तो कुछ ही सेकेंड्स में ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई इमरजेंसी कंडीशन या कोई अनयूजुअल इवेंट हो गया, सडनली कुछ हो गया, तो जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उस टाइम, वो टोटल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ जाती है। विद इन सेकेंड्स बॉडी में रिएक्शन होती है बहुत तरीके की, और बॉडी अलार्मिंग सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस में अपने आप को बचा लेती है, या जो राइट एक्शन होता है वो करती है। उसी के ऑपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक, वो बॉडी का रेस्टिंग का काम करती है, आराम से डाइजेशन का काम करती है, उसके अलग फंक्शंस हैं। तो सिंपैथेटिक को जैसे हम पहले जाने, सिंपैथेटिक में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसे समझें तो मान लीजिए कि आप अपने लिविंग रूम में आराम से बैठे हैं, रिलैक्स होके आप टीवी देख रहे हैं आराम से, अचानक से अर्थक्वेक आता है, एकदम जमीन हिलने लग जाती है, सारी चीजें हिलने लग जाती है, तो आपकी बॉडी विद इन सेकेंड्स उस इमरजेंसी कंडीशन से लड़ने के लिए एकदम रिस्पॉन्ड करेगी, अपने आप को बचाएगी फटाफट। तो क्या होगा उसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एकदम बॉडी का कंट्रोल ले लेगा। तो उस अलार्मिंग स्टेट में बॉडी प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी सारे सिम्टम्स होने लगेंगे विद इन सेकेंड्स, वो सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। जैसे कि जैसे ही अर्थक्वेक आपको फील हुआ, आपकी एकदम से हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, पैल्पिटेशंस आपको फील होने लगेगी, धक धक हो रही है बहुत ज्यादा, हार्ट हैवी हो जाएगा, चेस्ट हैवी हो जाएगी, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, शॉर्ट ब्रेथ्स लेने लगेंगे आप, एकदम से आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर में एकदम से एनर्जी आ गई है, मसल्स एकदम स्ट्रांग हो गई है, और आप एकदम से सोचेंगे मैं यहाँ से भागूं, विद इन सेकेंड्स आप बिल्डिंग से भागेंगे। तो वो विद इन सेकेंड्स का पूरा मैकेनिज्म ये कंट्रोल हो जाता है। एकदम बॉडी का स्टेट, अभी आराम से बैठे हुए थे, एकदम स्टेट रिवर्स बिल्कुल। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपको पता नहीं चलते, जैसे कि आपका प्यूपल, आंख का डायलेट हो गया आपको, ताकि अच्छे से दिख सके, आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज आ गया, लिवर ने ग्लूकोज रिलीज करा है ब्लड में, ताकि आपको एनर्जी मिल सके, और बहुत सारी चीजें। और कुछ सिम्टम्स जैसे आपको बहुत फिर एकदम स्वेटिंग होने लगेगी, एकदम स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट का स्वेट रिलीज होने लगेगा, हाथ पैर सब जगह शिवरिंग होने लगेगी, ठंडे हो जाएंगे हाथ पैर, और डाइजेशन बिल्कुल वीक हो जाएगा आपका, गट का मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन जो आते हैं वो काम नहीं करेंगे, डाइजेशन बिल्कुल रुक जाएगा। उस टाइम आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, एकदम खाने का डिजायर सब खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ वो एनर्जी से आपको रन अवे करना है वहां से। तो ये सारे एकदम से जो सिम्टम्स ऑफ बॉडी की फंक्शनिंग जो चेंज होती है, वो सिंपैथेटिक के स्टिमुलेशन से होती है। और नॉर्मली भी इतनी इमरजेंसी ना हो तब भी बॉडी के जो एक्शन है वो सिंपैथेटिक करता है। जैसे कि आपको ऑफिस जाना है तो वहाँ एकदम अलर्ट होना है, कुछ आपको अपना काम सबमिट करना है, आपको स्टेज पे बोलना है, तो थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट होगी, थोड़ी देर के लिए बॉडी सिंपैथेटिक के कंट्रोल में ही रहेगी, फिर वो वापस नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक उसको फिर कंट्रोल ले लेगा। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वो एक्शन करवाता है रिलैक्सेशन। अब आप नॉर्मल बैठे हैं, घर पे आके बैठे हैं, आपको नींद आ रही है, आप सोएंगे, तो वो सारा काम
पैरासिम्पैथेटिक। तो जब ये एक्टिवेट होता है तब क्या होगा, बॉडी रेस्ट करेगी, रिकूपरेट करेगी, मतलब जो भी उसकी वेयर एंड टेयर सिंपैथेटिक में हुई थी, सारा दिन काम किया, ऑफिस में स्ट्रेस रहा, उसको वेयर एंड टेयर को बैलेंस करेगी। तो आपको रेस्ट की फीलिंग आएगी, आपको नींद आएगी, आप सोएंगे। नींद आएगी तभी आपका डाइजेशन भी होगा, प्रॉपर डाइजेशन होगा, आपका गट मूव करेगा, आपके एंजाइम सीक्रेट होंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग सब पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में होगी। फिर आपकी बॉडी हील करेगी, जो भी आपने एनर्जी लूज करी एक्शन में, वो अब एनर्जी आप रिवाइव करेंगे स्लीप से या रेस्ट से। और इम्यूनिटी, बॉडी अब अपना इम्यून मैकेनिज्म भी स्ट्रॉन्ग करेगी। रात को हम कितने जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो सारा जर्म्स की फाइटिंग सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करता है। इनफैक्ट और जो आइडियल स्टेट है, जो हार्ट बीट को यहाँ सिंपैथेटिक ने तो बढ़ा दिया, लेकिन उसको वापस नॉर्मल लेके आना पैरासिम्पैथेटिक करेगा। मतलब वही 60 से 80 के बीच में हार्ट बीट ले आया, ब्रेथ नॉर्मल कर दी, स्लो डाउन हो गई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो वो सारे फंक्शंस भी पैरासिम्पैथेटिक करता है। तो दोनों ही नर्वस सिस्टम अपने आप को स्टिमुलेट करके इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको रेगुलेट करके हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखते हैं या एक प्रॉपर स्टेट में रखते हैं, दोनों मोड्स एक साथ काम करके। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये पार्ट हमारा ब्रेन है, इसका जो बेस होता है, जहाँ बल्ब होता है, ये ब्रेन स्टेम पार्ट होता है, और ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड बेस्ड ऑन द वर्टिब्रे या जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बेसिस पे हर लोकेशन पे अलग अलग तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे कि नेक के पास पहले सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। तो अगर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के ओरिजिनेशन की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक के जो नर्व फाइबर्स हैं वो मोस्टली क्रेनियल नर्व से आते हैं, यानी कि जो नर्व्स ब्रेन से डायरेक्ट आते हैं। तो उसमें 3rd, 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व है, और सैक्रम के S2 और S3 मेनली, समटाइम्स S1, S4, यहाँ से जो नर्व फाइबर्स आते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं नेचर में। इसमें से भी मेजॉरिटी 75% 10th क्रेनियल नर्व काम करती है, जिसपे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसे वेगस नर्व भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक को मोस्टली वेगस नर्व ही कंट्रोल करती है। और अगर हम सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की बात करें तो उनका ओरिजिन T1 से लेके L2 यानी कि मिडिल ऑफ द स्पाइन से होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व से और नीचे से सैक्रम से और मिडिल से सारे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स रिलीज होते हैं जो ऑर्गन्स तक जाते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं अपने आप। और एक डिफरेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो नर्व कंडक्शन को हेल्प करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तो वो भी दोनों में डिफरेंट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में मोस्टली एसिटाइलकोलिन होता है और सिंपैथेटिक में एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन होता है। तो जब भी हमको थ्रिलिंग एक्टिविटी करते हैं, राइड पे जाते हैं, कुछ करते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आज एड्रेनालिन रश हुआ मेरे अंदर। क्यों रश हुआ? क्योंकि हमने सिंपैथेटिक को उस टाइम एक्टिवेट कर लिया, तो एड्रेनालिन रिलीज हुआ उस टाइम पे, तो हमें वो थ्रिल फील हुआ। तो अब हमने बेसिक समझ लिया है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो अगर हम कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं तो हम बोलते हैं कि आज हमने एड्रेनालिन रश को एक्सपीरियंस किया। क्यों? क्योंकि जब हम वो एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो एड्रेनालिन रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो हमें एक थ्रिल की फीलिंग देता है, तो हमें बहुत अजीब सा एक मजे की फीलिंग आती है, वो एड्रेनालिन का काम होता है। तो हमने ये देखा कि कैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स भी अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होके और अपने अपने ऑर्गन्स पे जहाँ पे भी उनको काम करना होता है वहाँ जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दोनों ही टाइप ऑफ सिस्टम्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब आपने जाना कि साइंस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है या एक सेल्फ रेगुलेटरी नर्वस सिस्टम कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर है वो 2 तरीके की फोर्सेस से कंट्रोल होता है, जिसे हम शिव और शक्ति भी कहते हैं। तो शिव जो है वो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करते हैं और शक्ति जो है राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो शिव जो है वो एकदम, अगर हम देखें शिव कैसे है, शिव एकदम ध्यानस्थ है, एक जगह, एक पॉइज, एक कंफर्टेबल पोजिशन में सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ स्टेशनरी हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं उसी जगह, वो हमारी लेफ्ट साइड है। और अगर हम शक्ति को देखें तो माँ जो है उनके अंदर बहुत एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, माँ के अंदर ऐसी गो 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 वाली एक एनर्जी है, एक पुश है माँ के अंदर, के एक फोर्स है माँ के अंदर। तो ये दोनों ही हमारी बॉडी की एनर्जीज है और ये दोनों बॉडी की जो हमारी एनर्जीज है ये हमें कंट्रोल करती हैं, और जब ये बैलेंस्ड होती हैं तो हम होम्योस्टेसिस में रहते हैं या बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। और अगर हम वैसे भी देखें हमारे अराउंड तो हर जगह डुअलिटी है, कुछ भी अकेला नहीं है, हर चीज 2 है, भगवान ने 2 चीजें बनाई हैं, जब वो 2 मिलती हैं तो हम कंप्लीट होते हैं या वो चीज फुलफिल होती है। आप देखिए हमारे जीवन में क्या है, दिन है और रात है, दिन में हम काम करते हैं, रात में हम सोते हैं। दिन में सूर्य आता है, सूर्य आते ही हमें इंडिकेशन मिलती है कि अब हमें काम करना है, हमें उठना है। ऐसे जब चंद्रमा आते हैं शाम को तो हमें लगता है कि नहीं अब हमें रिलैक्स करना है, अब हमने बहुत काम कर लिया, अब हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत
जरूरत है। तो ये दोनों चीजें बॉडी जो है कंट्रोल करती है। वैसे ही आप देखिए एक एक्शन भी है तो एक रिलैक्सेशन भी है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। और हमारे अराउंड भी अर्थ है तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वेदर भी देखें हम, समर है, विंटर है, सब कुछ डुअल चलता है, एक बैलेंस में रहता है। और अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो हिंदुइज्म में जो त्रिदेव हैं, जो ट्रिनिटी है, वो 3 भगवान हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश या शिवा। तीनों वो अकेले नहीं हैं, तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हैं। ब्रह्मा क्रिएटर है जो बनाते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। उनके साथ उनकी साथी या सहभागी, कॉन्सोर्ट या पार्टनर हैं, वो देवी सरस्वती हैं। ज्ञान की देवी हैं, वेद की देवी हैं, वो ब्रह्मा जी के साथ हैं। वो दोनों मिलके एक एनर्जी बनाते हैं, वो क्रिएशन करते हैं। फिर आप देखिए विष्णु जी जो संसार को चलाते हैं, उनकी पार्टनर है लक्ष्मी जी, दोनों मिलके एक संसार को प्रिजर्व करते हैं, चलाते हैं। और शिव जी उनकी पार्टनर है पार्वती जो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो तीनों ट्रिनिटी भी अकेले नहीं है, उनकी भी पार्टनर है, तो वो डुअलिटी को मिलते हैं एक साथ। तो अगर हम इनकारनेशन भी देखें तो भगवान कृष्ण का जब इनकारनेशन हुआ अर्थ पे तो राधा रानी भी उनके साथ आई, श्री राम का हुआ तो सीता माता भी उनके साथ आई। तो अकेले नहीं है, फोर्सेस डुअल हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी ये फोर्सेस डुअल हैं, बट हमें इनको बैलेंस करके चलना है जीवन। हमारा इनकारनेशन में, इस जन्म में हमें फोर्सेस को बैलेंस करके चलना है। और जब ये बैलेंस रहेंगी तो हमारे को बीमारियां नहीं होंगी या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो बीमारी का रूप ले लेगा। तो आप मेरी बुक में मैंने एक चार्ट के फॉर्म में इस चीज को समझाया है कि कैसे 2 चीजें हमारी बॉडी में या हमारी एग्जिस्टेंस के साथ रहती हैं। हमारी बॉडी की राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है। राइट साइड सन से कंट्रोल होती है या सूर्य नाड़ी से कंट्रोल होती है, लेफ्ट साइड मून से कंट्रोल होती है या चंद्र नाड़ी से कंट्रोल होती है। राइट साइड ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो हमें इमरजेंसी में हेल्प करता है, और लेफ्ट साइड जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है जो हमें रिलैक्सेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में फंक्शंस पूरे कंप्लीट करता है। ऐसे ही सूर्य नाड़ी को हम पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं जो शक्ति का प्रतिरूप है या एक्शन या एक्टिविटी का प्रतिरूप है। वैसे ही चंद्र नाड़ी को इदा नाड़ी भी बोलते हैं जो शिव का या रिलैक्सेशन का या रेस्ट का प्रतीक है। अब एक्शन कब होगा, डे में होगा तो वो डे है, और रिलैक्सेशन नाइट होगा तो वो नाइट है। सूर्य नाड़ी को गोल्ड से भी रेफर करते हैं, चंद्र नाड़ी को सिल्वर से। और चाइनीज फिलॉसफी में तो यिन यांग का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये 2 एनर्जीज हैं, ये दोनों बैलेंस होती हैं तब जाके कंप्लीशन होता है, फोर्सेस का बैलेंस होता है। और वैसे ही हठ यानी कि हठ मतलब दोनों नाड़ियां। हठ योग में हम क्या करते हैं, दोनों नाड़ियों को बैलेंस करते हैं। हठ योग क्या करता है, दोनों को बैलेंस करेगा तो आप हेल्दी फील करेंगे, आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। तो आपने जाना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बॉडी में फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी को 2 डिफरेंट स्टेट्स में कंट्रोल करते हैं। वैसे स्पिरिचुअली 2 फोर्सेज हैं, एक्टिव फोर्सेज, एक्टिव एंड पैसिव फोर्स, शिव और शक्ति हैं, जिनको कंबाइन करके हम अर्धनारीश्वर भी भगवान बोला जाता है। हमें अर्धनारीश्वर भी हमें कंट्रोल करते हैं, वो हमारा ही प्रतिरूप है अर्धनारीश्वर। वैसे ही ये दोनों फोर्सेस भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। आगे के वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे, चक्रास के बारे में जानेंगे और मेंटल होम्योस्टेसिस के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।